everyone, this is Amita Gautam, your science teacher. Today we'll start the new chapter, chapter 4, reproduction in animals. In this chapter, you will learn about animals that give birth to young ones, animals that lay eggs. Animals में reproduction कैसे होता है, animals कैसे अपनी young ones को birth करते हैं, जन्म देते हैं. कुछ animals ऐसे होते हैं जो eggs lay करते हैं. We'll all read this thing in this chapter. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता क्या है? जब कोई लिविंग थिंग अपनी ही जैसी किसी चीज़ को या अपनी ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है, जन्म देता है, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है. उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. थ्रू रिप्रोडक्शन एनिमल्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. दिस अलाउज लाइफ टू गो ऑन. यही चीज़ जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही एनिमल्स का अस्तित्व इस धरती पर है. या फिर ये कहिए जो एनिमल्स है वो इसी रिप्रोडक्शन के थ्रू एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे और अच्छी तरह से उनकी लाइफ चलती रहती है. एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, लेइंग एग्स. जो एनिमल्स होते हैं वो या तो यंग वंस को बर्थ करके, जन्म देके रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर एग्स के थ्रू एग्स ले करके रिप्रोड्यूस करते हैं. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस. अब ऐसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं. सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. फॉर एग्जांपल कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स, डॉग्स गिव बर्थ टू पपीज. कुछ एनिमल्स हैं जो अपनी यंग वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स. जो कैट्स है वो अपने बच्चों को जन्म देती है. डॉग्स गिव बर्थ टू पपीज. Animals like cows, lions, horses, elephants, and goats. These all animals give birth to young ones of their own kind. ये जितने भी animals हैं, lions है, horses हैं, goats हैं, elephants हैं, ये सब क्या है? अपनी ही जैसे young one को अपनी ही जैसे young one को produce करती है. The young ones of these animals डेवलप इनसाइड देयर मदर्स बॉडी. जो इस तरह के यंग वंस होते हैं वो मदर जो इस तरह के यंग वंस होते हैं एनिमल्स के, वो मदर की बॉडी में ही डेवलप होते हैं. सच एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली आर कॉल्ड मैमल्स. ऐसे एनिमल्स जो डायरेक्टली अपनी यंग वंस को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं. ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स. और जो ह्यूमन बींग्स है वो मैमल्स ही है. ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान. फीचर्स ऑफ मैमल्स. मैमल्स के कुछ फीचर्स होते हैं. लाइक मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. जो मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका ब्लड हमेशा वार्म रहता है. हेयर और फर ऑन देयर बॉडीज हेल्प देम कीप वार्म. जो उनकी बॉडी पे, ऐसे एनिमल्स की बॉडी पर जो हेयर होते हैं, फर होते हैं, वो उन्हें हमेशा वार्म रखते हैं. और क्लाइमेट में हो सकता है चेंजेस हो, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, लेकिन जो ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, वैसे वैसे रहता है, चेंज नहीं होता. मैमल्स लुक आफ्टर देयर यंग वंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो मैमल्स हैं वो अपने यंग वंस की जो केयर करते हैं वो बहुत लंबे समय तक करते हैं ताकि उन्हें प्रॉपर्ली फीड करा सकें, प्रॉपर्ली मिल्क फीड करा सकें, और जो एनिमीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें. अपनी एनिमी जो एनिमीज हैं एनिमल्स के, वो अपने यंग वंस को उन एनिमीज से, उन दुश्मनों से बचा सके, और जो क्लाइमेटिक चेंजेस है उनसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी यंग वंस को प्रोटेक्ट कर सके. Now animals that lay eggs. ऐसे एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं. Some animals like birds, fishes, reptiles and insects reproduce by laying eggs. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं लाइक बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, फिशेज है, इंसेक्ट्स हैं, ये एग्स ले करते हैं, एग्स देते हैं, अंडे देते हैं. जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो एग्स के थ्रू होता है. Such animals are called egg laying animals. और ऐसे एनिमल्स को हम egg laying animals बोलते हैं. The embryo or young one before birth develops inside the egg. जो एम्ब्रियो है या जो यंग वन है, जन्म से पहले एग के अंदर ही वो डेवलप हो जाता है या एग के अंदर डेवलप होता है. मोस्ट एग लेइंग एनिमल्स इंश्योर दैट द एग्स आर केप्ट सेफ एंड वार्म. जो मोस्टली जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं वो इंश्योर रहते हैं जो एग्स हैं वो वार्म रहे और सेफ रहे. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. अब एग का क्या स्ट्रक्चर है? एग्स आर यूजुअली ओवल और राउंड इन शेप. ये देख रहे हैं आप, ये एग या तो ये ओवल शेप में होता है
या राउंड शेप में होता है। एंड आर ऑफ डिफरेंट साइज। जो एग होते हैं, एग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और डिफरेंट साइज के होते हैं एग। मोस्ट एग्स हैव अ हार्ड आउटर शेल। जो एग्स होती है उनकी जो शेल होती है बाहर की वो हार्ड होती है। दिस प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो इनसाइड इट। और ये जो शेल होती है वो अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जो यंग वन होता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। विद इन द शेल इज अ वाइट थिक लिक्विड विच हैज अ येलो पार्ट इन द सेंटर। द व्हाइट पार्ट, ये आपको बाहर ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है अंदर एग के अंदर क्या होता है, ये व्हाइट पार्ट है, इस व्हाइट पार्ट को क्या बोलते हैं, एल्बुमेन। व्हाट वी से, एल्बुमेन। और अंदर बीच में सेंटर में दिख रहा है आपको ये येलो येलो, ये है योग। व्हाट वी से, योग। और योग क्या करता है, द योग प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो योग होता है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एग के अंदर जो एम्ब्रियो है, जो यंग वन है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नाउ वी विल कम टू द बर्ड्स। ऑल बर्ड्स ले एग्स। जितनी भी बर्ड्स हैं वो सब एग्स ले करती हैं। दे बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स एंड रेज देयर यंग वंस। जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो सब नेस्ट बिल्ड करती है, नेस्ट बनाती है, घोंसला बनाती है, ताकि वो उस नेस्ट में एग्स ले कर सके, एग्स दे सके, एंड रेज देयर यंग वंस, और अपने बच्चों को बड़ा कर सके। द एम्ब्रियो इनसाइड द एग डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली इफ द एग इज केप्ट वार्म। द एम्ब्रियो इनसाइड द एग डेवलप्स इनटू अ चिक। जो एग के अंदर जो एम्ब्रियो है वो जो धीरे धीरे डेवलप होता है वो चिक में होता है डेवलप। जब एग वार्म रहे, एग में जब गर्माहट होती है तभी जो अंदर का जो एम्ब्रियो है, जो यंग वन है, वो प्रॉपर्ली डेवलप हो पाता है। सो द मदर बर्ड सिट्स ऑन हर एग्स फॉर सम डेज बिफोर द एग्स बिगिन टू हैच। एग टूटने से पहले, या ये कहिए एग हैच होने से पहले, एग टूटने से पहले जो मदर बर्ड होती है वो उन एग्स पर बैठती है, ताकि जो एग्स हैं वो वार्म हो जाए। जो एग्स के अंदर जो यंग वन है, जो एम्ब्रियो है, वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाए। नाउ सी, बर्ड्स में जो एग लेइंग होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, सी नाउ, ये एग है, ये एग है। एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो ऐसे दिखता है, लाइक दिस। जब एग हैच होता है तो उसमें एक ऐसा यंग वन होता है, सी, इस तरह से चिक दिखता है। फिर बाहर होता है, थोड़ा बड़ा होता है तो इस तरह से दिखता है। नाउ आफ्टर वो धीरे धीरे जब स्लोली बड़ा होता है तो एडल्ट चिकन में चेंज हो जाता है। नाउ फिश। अब फिश लेज एग्स इन वाटर। जो फिश होती है वो वाटर में एग्स ले करती है, वाटर में अंडे देती है, वाटर में एग्स देती है। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एग्स ओनली अ फ्यू हंड्रेड डेवलप इनटू टाइनी बेबी फिश, बिकॉज मोस्ट एग्स आर इटन अप बाय बिगर फिश। जो फिश होती है वो बहुत सारे हजारों की तादाद में, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे हजारों अंडे देती है, लेकिन उसमें सिर्फ कुछ 100 एग्स ही, 100 एग्स ही बच पाते हैं। वाई इज इट सो? बिकॉज जो बड़ी फिशेज होती हैं वो उनके एग्स को खा लेती हैं, ईट कर लेती है। इसलिए जो इतने सारे जो बहुत सारे जो अंडे देती हैं, बहुत सारे जो एग्स देती हैं फिशेज, वो कम हो जाते हैं। जैसे थाउजेंड्स दिए हैं तो उसमें सिर्फ 100 ही बच जाते हैं, क्योंकि दूसरी जो बड़ी बड़ी फिशेज होती है, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, वो उन एग्स को ईट कर जाती हैं, ईट कर लेती हैं वो। नाउ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड। जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अपनी एग्स ग्राउंड पे ले करते हैं, देते हैं। और रेप्टाइल्स जैसे स्नेक्स है, टर्टल्स है, लिजर्ड्स है, क्रोकोडाइल्स है, ये सब क्या है, रेप्टाइल्स है। द एग्स गेट वार्म फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। जो रेप्टाइल्स के जो एग्स होते हैं वो सन की हीट में वार्म रहते हैं, वार्म होते हैं। द एग शेल्स आर नॉट वेरी हार्ड बट सॉफ्ट एंड लेदरी। जो रेप्टाइल्स के जो एग्स होते हैं, रेप्टाइल्स के जो एग्स हैं और एग्स की जो शेल होती है वो हार्ड नहीं होती, लेकिन वो सॉफ्ट होती है और लेदरी होती है। Most of these animals do not care for their eggs and babies and leave them to hatch and care for themselves. जो इस तरह के रेप्टाइल्स होते हैं वो अपने एग्स की केयर नहीं करते हैं, ना अपने एग्स की केयर करते हैं, ना अपनी बेबीज की केयर करते हैं। वो अपने एग्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं हैच होने के लिए, टूटने के लिए। मोस्ट ऑफ द एग्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स। और जो मोस्टली एग्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स उन्हें ईट कर जाते हैं। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो इन रेप्टाइल्स के एग्स को क्या करते हैं, ईट कर जाते हैं, ईट कर लेते हैं ना। एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होता है, आई टोल्ड यू बिफोर कि एम्फीबियंस क्या होता है,
एम्फीबियंस वो होते हैं जो लैंड पर भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, लाइक फ्रॉग। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स ले एग्स। जो एम्फीबियंस है लाइक फ्रॉग वो एग्स ले करते हैं। दे ले देयर एग्स इन लार्ज क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन इन वाटर एट सेफ प्लेसेस। जो फ्रॉग है वो एग्स ले करते हैं एक बहुत बड़े क्लस्टर में, लार्ज क्लस्टर्स में। क्लस्टर मीन्स ग्रुप, मतलब बहुत सारी तादाद में बहुत सारे एग्स देते हैं और जिसे हम स्पॉन्स बोलते हैं। और जो फ्रॉग एग्स ले करता है वो वाटर में करता है, वो एक सेफ प्लेस पे, वाटर में भी एक सेफ प्लेस होती है वहां पे एग्स ले करता है। दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज ओनली फॉर सम टाइम। और जो एम्फीबियंस होते हैं, जो फ्रॉग्स है, वो अपने एग्स की केयर, अपनी बेबीज की केयर बहुत कम समय के लिए केयर करते हैं। A frog's eggs hatch into tadpoles. Now see, a frog's eggs hatch into tadpoles. जब ये स्पॉन्स है, स्पॉन्स मतलब ये एग्स हैं, जब एग्स हैच होता है तो उसमें से क्या निकलता है, टैडपोल निकलता है। व्हाट वी से, टैडपोल। टैडपोल्स इनिशियली लुक लाइक वेरी स्मॉल फिश। आपको ये जो टैडपोल निकला है एग से, ये आपको बिल्कुल फिश की तरह नजर आ रहा होगा, जिसके लेग्स नहीं है, टेल नहीं है। अब ये है टैडपोल जो क्या है, जिसके सिर्फ छोटे छोटे लेग्स आ रहे हैं। ग्रेजुअली देयर बॉडीज चेंज, द टेल्स द लेग्स ग्रो आउट एंड दे टर्न इनटू लिटिल फ्रॉग। धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है, उसकी बॉडी में चेंज आते हैं, फ्रॉग की बॉडी में चेंज, टैडपोल की बॉडी में चेंज आते हैं और फिर टेल्स और लेग्स ग्रो होते हैं और धीरे धीरे वो एक लिटिल फ्रॉग में चेंज हो जाता है, लाइक दिस यंग फ्रॉग। और स्लोली स्लोली फिर वो एक एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाता है। Now insects. All insects develop from eggs. All insects develop from eggs. जितने भी insects होते हैं वो egg से develop होते हैं। Some insects like grasshopper and cockroach pass through 3 stages in their life cycle. जो इस तरह के जो insects होते हैं, grasshopper है या cockroach है, इनकी जो life cycle होती है, ये इनकी life cycle में ये 3 stages से गुजरते हैं, पास होते हैं। In these cases, the baby which comes out of an egg differs very little from the adult insect. In these cases, the baby which comes out of an egg differs very little from the adult insect. Now see, insect में क्या होता है, जो egg होता है, insect में का जो egg होता है वो इस तरह से होता है, like right? जब egg hatch होता है तो उसमें से जो बेबी निकलता है, जो बेबी बाहर निकलता है, वो एक एडल्ट इंसेक्ट से ज़्यादा अलग नहीं होता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो एग हैच होता है इंसेक्ट का और उसमें जो बेबी निकलता है और जो एडल्ट इंसेक्ट है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड अ निम्फ। जब एग हैच होता है और उसमें से जो बेबी निकलता है बाहर, उसे हम निम्फ बोलते हैं। व्हाट वी से, निम्फ। द निम्फ शेड्स इज स्किन। जो निम्फ होता है वो अपनी स्किन को शेड करता है। शेड मीन्स रिमूव करता है। दिस प्रोसेस बाय विच इंसेक्ट्स शेड देयर स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग। जब ये ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसेक्ट अपनी स्किन को शेड करता रहता है, रिमूव करता रहता है, उस प्रोसेस को हम मोल्टिंग बोलते हैं। व्हाट वी से, मोल्टिंग। After molting several times, a nymph becomes an adult. बहुत बार, काफी टाइम बाद, बहुत बार मोल्टिंग करने के बाद जो nymph होता है वो एक एडल्ट बन जाता है। Other insects like housefly, mosquito and butterfly pass through 4 stages in their life cycle. जो दूसरे टाइप के इंसेक्ट्स होते हैं जैसे हाउसफ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, इनकी लाइफ साइकिल में ये 4 स्टेजेस से पास होते हैं, गुजरते हैं, like eggs, larva, pupa and adult. The young ones which hatch out of the egg look quite different from the adult insect. जब इनका young one, here the young ones which hatch out of the egg look quite different from the adult insect. जब इस तरह के इंसेक्ट्स में, मतलब हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, जो इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं, जब इनका यंग वन एग से बाहर निकलता है तो एक एडल्ट इंसेक्ट से बिल्कुल टोटली डिफरेंट नजर आता है। It is called a larva and is worm like. Now see, जैसे बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, कैन यू सी, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई।
जब इन इस तरह के इंसेक्ट्स का जो एग हैच होता है, टूटता है, तो उसमें से एक क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। व्हाट वी से, लार्वा, जो बिल्कुल किसकी तरह दिखता है, वॉर्म की तरह दिखता है, लार्वा, और यू कैन से कैटरपिलर। ओके, द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड अ मैगॉट। जो हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसे क्या बोलते हैं, मैगॉट बोलते हैं। व्हाट वी से, मैगॉट। वाइल दैट ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। लेकिन बटरफ्लाई का जो होता है लार्वा, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। मतलब जो बच्ची यंग वन होता है, जब एग हैच होने के बाद, अंडा टूटने के बाद, जो एग टूटने के बाद जो दिखाई देता है, जो लार्वा निकलता है बटरफ्लाई का, उसे हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं उस लार्वा को। द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रैपिडली। जो लार्वा होता है वो रैपिडली क्या करता है, फीड करता है और ग्रो करता है। आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स फीडिंग एंड कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकून। कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो फीड करना बंद कर देता है, खाने पीना बंद कर देता है, और वो अपने आप को क्या कर लेता है, कोकून में कवर कर लेता है, लाइक दिस। और जो कोकून में जब कवर कर लेता है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्यूपा। व्हाट वी से, प्यूपा। फाइनली द प्यूपा बर्स्ट आउट ऑफ इट्स कोकून। और फाइनली क्या होता है, जब प्यूपा जो होता है बर्स्ट कर लेता है, जब प्यूपा जब बर्स्ट होता है, ओपन होता है कोकून से, तो एक एडल्ट इंसेक्ट में, तो वो ऐसे नजर आता है, लाइक एडल्ट इंसेक्ट में नजर आता है वो, लाइक दिस, बटरफ्लाई बनके। So this chapter has finished now. That's all from my side. Have a good day. Thank you.